Dear students, in my previous video, I taught you my grandmother's house. I wanted to try to give the sense of the poem, and now just I'm going to tell you how can you write the summary of that poem. Summary, critical appreciation, ये निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए मैं उसको जरा सा लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे समरी लिखेंगे। तो उसको मैंने समरी लिखने का जो मेथड है उसको मैंने 1 नंबर दिया है। फर्स्ट नंबर में हम बतलाएंगे उस पोएट या पोएटेस के बारे में, उनके बारे में 2 लाइन, 4 लाइन, 3 लाइन, 1 लाइन, व्हाटएवर यू नो, यू राइट इट। पहले आप उस कवि के बारे में लिखिए, उस कवित्री के बारे में लिखिए, वो आपके किताब में लिखा रहता है, तो उसके बारे में आपको लिख रहा हूँ 1 नंबर दे करके। कमला दास, ये जो है भाई इंडियन पोएट्स है, भारतीय कवित्री हैं। तो कमला दास was a poet, आप पोएट भी लिख सकते हैं, पोएटेस भी लिख सकते हैं, दोनों सही होगा। पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर of Indian writer of Indian English लिटरेचर। ये पोएट भी थी, स्टोरी राइटर भी थी, लेकिन इंडियन थी। ये इंडियन देना जरूरी है। She wrote in English and Malayalam. ये मलयालम में भी लिखती थी और ये इंग्लिश में भी लिखती थी। हर थीम of poetry is autobiographical। इनकी जो कविता का सारांश होता था वह होता था ऑटोबायोग्राफिकल, मतलब अपने बारे में लिखा जाना। ऑटोबायोग्राफी का मतलब यही होता है अपने बारे में, अपनी जीवनी के बारे में लिखना। तो ये विशेष करके यही लिखती थी, ऑटोबायोग्राफिकल होता था।
चलिए हो गया ये कवि के बारे में इंटरमीडिएट की परीक्षा में ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, 5 नंबर का रहता है। तो ये हम लिख दिए कवि के बारे में या कवित्री के बारे में, पहला। नंबर 2 बात आता है अब उसका जो मूल चीज़ है, वह मूल चीज़ जो है उस मूल चीज़ को आप लिखिए कि क्या कहना चाहती है उस कविता में, उसके बारे में लिखना होता है। अब उसको हम पैराग्राफ चेंज करेंगे तो लिखेंगे इन द पोएम we get that she had to left her grandmother's house, दादी का घर उनको छोड़ना पड़ा, but she was dissatisfied with her present house, लेकिन उनको क्या लगता है कि अब जो अपना जो घर उनका हो गया उस घर से बिल्कुल वह असंतुष्ट थी। So she wanted to visit her old house, वहाँ जाना चाहती थी and wanted to see the condition of the house. She would like to sit, वो वहाँ बैठना चाहती है, sit alone and 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 to listen the blowing of cold winter वहाँ पर जाकर के चुपचाप बैठेगी और वहाँ जो ठंडी-ठंडी हवा आएगा, उस हवा को ये सुनना चाहती है, कोल्ड विंटर। Through window. She would like to return to
her new home with a handful of dark, sad, and painful memory. These memories are the company ne companion companion these memories are the companions of the poetess and companions would have followed like a brooding dog की तरह जो है सो जैसे कुत्ता साथ साथ चलता है, फॉलो करता है, उसी तरीके से ये भी फॉलो करेगा। तो ये हमारा she praised her grandmother's house. She was dissatisfied with her present life and house. जो उनका घर है उस घर से भी उनको नाखुशी है, वह डिससेटिस्फाइड हैं, वह संतुष्ट हैं अपने प्रेजेंट लाइफ से। तो उनके पोएम में आपको मिलेगा ही डिससेटिस्फैक्शन, लस्ट फॉर लव, थर्स्ट फॉर लव, ये मिलेगा आपको। पूरा प्यार के लिए पागल रहती हैं, दादी माँ उनको प्यार दी थी, तो प्यार की चर्चा है। और वो चाहती है जाना स्ट्रेंजर के घर पर कि वहाँ जाएंगे हम तो हमको कुछ न कुछ थोड़ी मात्रा में, ये अंत में जो लिखा हुआ है, रिसीव लव एट लीस्ट इन ए स्मॉल चेंज माने इन ए स्मॉल क्वांटिटी। शी वांट्स टू हैव ए लव ऑफ ए स्मॉल क्वांटिटी, उनको चाहिए। तो थर्स्ट उनको लगी हुई है, प्यास लगी हुई है प्रेम के लिए। डिससेटिस्फाइड हैं प्रेजेंट लाइफ से। ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स हैं इनके कविता में, इसलिए ये सब इनके कहानी का, कविता का मेन थीम होता है। अब ये हो गया, हमने इसका जो मेन बात है उसको कह दिया। अब उसको क्लोज करेंगे
तो क्लोज करेंगे तो उसमें कुछ कमेंट कर सकते हैं आप, तो कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर ये कमेंट हम कर रहे हैं। तो नाउ कमेंट में हम ये बतलाएंगे कि इनको लगा कि इनका जो लाइफ है, प्रेजेंट और पास्ट, पास्ट मतलब अपने ग्रैंड मदर का, प्रेजेंट का मतलब अपने हस्बैंड के साथ, तो उनको लगता है कि जो ग्रैंड मदर का जो घर था वो बिल्कुल इनोसेंस द पास्ट लाइफ was full of innocence, पूरा इनोसेंस, एकदम निर्भय, कोई डर नहीं, इनोसेंस, भोला भाला। और क्या था? इनोसेंस, लव, पूरा प्यार से भरा हुआ था। सब जगह प्यार ही प्यार मिलता था इनको। द पास्ट लाइफ वाज फुल ऑफ इनोसेंस, लव, विदाउट करप्शन, कोई करप्शन नहीं वहां पर, कोई करप्शन नहीं था। नो एनार्की, कोई वहां पर अराजकता की कोई स्थिति नहीं थी, ये उनको लगता है। लेकिन अब जो है प्रेजेंट, उनको क्या लगता है? एट प्रेजेंट शी थिंग्स दैट देयर आर करप्शन, बहुत करप्शन है। लाइकिंग ऑफ लव, प्रेम का बिल्कुल अभाव है। इन शॉर्ट, शी इज नॉट satisfied with her present life, इससे उनको संतुष्टि नहीं है। ये जो डोर शब्द आया है, वो डोर, विंडो, 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 सॉरी, विंडो शब्द। विंडो, विंडो इज ए symbol of present and past, प्रेजेंट और पास्ट के लिए खिड़की बना हुआ है, लेकिन ये क्या है? डार्क है, डार्क विंडो। तो इस तरह से इन्होंने
इस तरह से इसमें ये हम कमेंट कर सकते हैं, कमेंट की कोई सीमा नहीं होती है, आप जितना कमेंट चाहे उतना कर सकते हैं। तो अब मैं इसको अब बंद करता हूँ और इस तरह से क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछे, समरी पूछे, इसी को लिख देना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर हालत में यह रहेगा, आर्ट, साइंस, कॉमर्स किसी न किसी एक में रहेगा ही ये। एक और इसके बाद मैं और पढ़ाऊँगा जो दोनों में से एक साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में से निश्चित रूप से पूछेगा ये, इसे दोनों को पढ़ना ज़रूरी है। इसके बाद मैं अभी इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको बताऊँगा और एक्सप्लेनेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट है लाइन, उसको मैं डील करूँगा। लेकिन ये सब करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए। हम नए वीडियो दे रहे हैं आपको, उसमें ऑब्जेक्टिव प्लस एक्सप्लेनेशन रहेगा इसी चैप्टर का। थैंक यू।